हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल में ट्रिम फंक्शन के बारे में कुछ जानेंगे और ट्रिम फंक्शन जो है उसका यूज़ क्या है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है एक्सेल में, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। अब ये डेटा सेट जो है उसमें हमें कुछ प्रोडक्ट्स के कोड दिए हुए हैं, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस कितनी है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि जो डेटा ऑपरेटर जो है अगर वो न्यू है एक्सेल में, बेसिक है यानी वो फ्रेशर है एक्सेल में, तो वो जनरली जब भी एक्सेल में कुछ डेटा टाइप करेगा तो कोई भी डेटा वो टाइप कर रहा है उसके बाद वो डेटा टाइपिंग के बाद यहाँ पे वो एंड में स्पेस दे देगा। अब स्पेस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको एक्सेल एज अ वन कैरेक्टर काउंट करता है। तो यहाँ पर आपको जब कोई डेटा सेट ऐसा है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्पेस में, जनरली प्रोफेशनली जब हम डेटा टाइप करते हैं तब वन वर्ड के बीच में सिर्फ वन ही स्पेस होती है, लेकिन यहाँ पर एक से दूसरे वर्ड के बीच में मोर देन वन स्पेस है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर जो हमें एक वर्ड के बाद दूसरी स्पेस दिख रही है, मतलब एक से ज़्यादा जो हमें स्पेस दिख रही है वो स्पेस जो है वो हमें रिमूव करनी है। तो उसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज़ होता है कि जो डेटा सेट के बीच में जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन जो है वो यूज़ होगा। हम यहाँ पर टैब की प्रेस करेंगे फॉर्मूला को लिस्ट में से सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हमें टैक्स सेलेक्ट करना है और टैक्स सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको एंटर प्रेस करना है। अब आप आपका डेटा सेट देख सकते हो। डेटा को हम फॉर्मूला जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको हम कंट्रोल+D की हेल्प से कॉलम वाइज जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये दोनों डेटा सिमिलर है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड यानी अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और उसके अपोजिट जब हमने डेटा को ट्री में अप्लाई करने के बाद जो डेटा हमने कन्वर्ट किया है वो डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला में एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड में सिर्फ एक ही स्पेस दिया हुआ है। तो ट्रिम फंक्शन जो है उसका मेन यूज जो होता है वो डेटा के बीच में अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है वो एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला यानी ट्रीमी फंक्शन जो है उसी का यूज़ अगर हम दूसरे वे में देखें तो हम अगर पैन नंबर का एग्जांपल लेते हैं तो पैन नंबर ऐसा है जो फिक्स होता है कि जो 10 डिजिट का ही होता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही स्पेस करके एंटर प्रेस कर रहे हैं तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लेन फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। लेन का काम ये होता है कि एक पर्टिकुलर सेल में आपने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप किए हुए। तो अब आप देख सकते हो जबकि यहाँ पर हमें शो हो रहे सिर्फ 10 ही कैरेक्टर और एक्सेल बता रहा है कि यहाँ पर 11 कैरेक्टर है। उसका रीज़न क्योंकि यहाँ पर हमने एंड में स्पेस दिया था। तो जब आप किसी फॉर्मूला में एक्सेल में वी लुकअप अप्लाई कर रहे हो, एक्स लुकअप अप्लाई कर रहे हो या एच लुकअप अप्लाई कर रहे हो तो वैल्यूज़ की वजह से एक्सेल हमें एरर दे रहा होता है फॉर्मूला में। उसका रीज़न ही वही होता है कि फॉर्मूला में जो है वो वैल्यूज़ में जो है वो स्पेस दी हुई होती है लेकिन वो स्पेस हमें नहीं दिखाई देती। तो वैल्यूज़ में वेरिएशन आने की वजह से फॉर्मूला जो है वो वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर हम ट्रिम फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लेन और ट्रिम दोनों एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इक्वल टू लेन यूज़ करेंगे और लेन यूज़ करने के बाद यहाँ पर हमें ये नंबर सेलेक्ट करना है, लेकिन सेल सेलेक्ट करें उसी के पहले हमें ट्रिम फॉर्मूला यानी अगर ये पर्टिकुलर सेल में कोई एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है तो वो स्पेस जो है वो एक्सेल रिमूव कर दे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फॉर्मूला में लेन और ट्रिम दोनों यूज़ किया है। हम जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हो दोनों आंसर्स में कितना डिफरेंस है। आपको अगर ये फॉर्मूला देखना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला में शो फॉर्मूलाज करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज कैसे इम्प्लीमेंट किए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.